सत्संग करते समय एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, आत्मविचार कैसे करें, आत्मा की खोज कैसे करें। तब महर्षि रमण ने कहा, आत्मा की अंदर में खोज नहीं होती, आत्मा पर विचार नहीं किया जा सकता। खोज अनात्मा की ही हो सकती है, केवल अनात्मा ही हट सकता है। आत्मा सदैव स्वयं प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप में प्रकाशित होगी। आत्मा को अनेक नामों से कहा जाता है। आत्मा, ईश्वर, कुंडलिनी शक्ति इत्यादि। इनमें से किसी को भी अपना लो और आत्मा व्यक्त हो जाएगी। आत्मा से भिन्न ईश्वर नहीं है। इस समय कुंडलिनी मन के रूप में प्रकट हो रही है। मन के मूल को खोजने पर कुंडलिनी प्रकट होती है। मंत्र के जप से अन्य विचारों का लोप होकर मंत्र पर ध्यान केंद्रित होता है। अंततः मंत्र आत्मा में विलय होकर आत्मरूप प्रकाशित होता है। महर्षि, आत्मविचार करने के लिए, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता होती है? होती है तो कब तक? जब तक लघु अर्थात हल्का है, तब तक गुरु की आवश्यकता रहती है। लघु का कारण है स्वयं आरोपित किंतु भ्रम से अपने आप को सीमित मानना। ईश्वर आराधना के फलस्वरूप उनसे दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समर्पण होता है। भक्त के समर्पण के फलस्वरूप ईश्वरीय कृपा गुरु के रूप में व्यक्त होती है। गुरु जो वास्तव में ईश्वर ही है, भक्त का मार्गदर्शन कर बताता है कि ईश्वर तुम में है और वह आत्मा है। इससे मन अंतर्मुख हो जाता है, आत्मविचार कर लेता है और अंततः साक्षात्कार करता है। आत्मानुभव करने की अवस्था तक साधन की आवश्यकता है। तब आत्मा का स्वतः प्रकाशित होना आवश्यक है, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होगा। इस सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ न कुछ प्रयास तो आवश्यक ही है। महर्षि, हम आत्मविचार करने आए हैं तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है। क्या आत्मा के बारे में कोई अंतिम निर्णय है क्या? पहले जानो आत्मा क्या है। जब हम आत्मा को जानेंगे तब यह प्रश्न ही नहीं रहेगा कि इसका अंतिम निर्णय है भी या नहीं। पहले तुम बताओ कि तुम आत्मा किसे कहते हो? महर्षि, जीव ही तो आत्मा है। तो जीव क्या है यह तो जानो। जीव तथा आत्मा में क्या अंतर है? जीव स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा कोई पृथक वस्तु है जिसका तुम अनुभव करते हो। उसका अंत निश्चित है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत अथवा विनाश अवश्यंभावी रूप से होगा। जो अजन्मा है उसका अंत नहीं है। जो वास्तविकता है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। हमें खोजना चाहिए जो दृश्यमान है,
वह क्या है? जो दिखाई देता है उसका अंत निश्चित है। जो वास्तविकता है वह नित्य है। जो नवीन प्रकट होता है वह बाद में भी नष्ट हो जाएगा। महर्षि, आत्मविचार क्यों आवश्यक है? यदि तुम आत्मविचार नहीं करोगे तो इस संसार का, निम्न जगत का विचार चुपके से घुसता है। जो नहीं है फिर तुम उसे पाने का प्रयास करते हो, न कि उसे जो वास्तविक है। जो तुम खोजते हो उसकी एक बार प्राप्ति के बाद विचार भी समाप्त हो जाते हैं और तुम उसी में स्थिर हो जाते हो। जब तक देहात्म बुद्धि है, आत्मा खोई हुई कही जाती है तथा व्यक्ति को उसे प्राप्त करने का निर्देश किया जाता है, परंतु स्वयं आत्मा कभी नहीं खोती। वह नित्य है। देह को आत्मा कहते हैं, इंद्रिय को आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा इत्यादि हजारों वस्तुओं को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। आत्मा की खोज से अभिप्राय है वास्तविक आत्मा को जानना। महर्षि, हम आत्म प्रकाश, आत्म विचार, आत्मज्ञान इनको कैसे समझें? कृपया करके समझाएं। इसे ध्यान से समझो। मैं की कल्पना अहंकार है। मैं का प्रकाशित होना वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार है। यह अहंकार विज्ञानमय कोश में सदैव मैं इस रूप में प्रकाशित होता है। यह शुद्ध ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान केवल कल्पना है। आनंदमय कोश का आनंद भी केवल कल्पना है। जब तक अनुभव न हो, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म अनुभव हो, कोई यह नहीं कह सकता मैं आनंद से सोया। अपनी बुद्धि से वह आनंदमय कोश का वर्णन करता है। बुद्धि की तरह नींद का आनंद भी व्यक्ति के लिए कल्पना मात्र है। तथापि सुषुप्ति के अनुभव की कल्पना अत्यधिक सूक्ष्म है। सापेक्ष ज्ञान के बिना अनुभव संभव नहीं। आत्मा का सहज स्वभाव आनंद है। परम आनंद के साक्षात्कार में भी किसी न किसी प्रकाश के ज्ञान को स्वीकार करना पड़ता है। यह सूक्ष्मतम से भी अधिक सूक्ष्म हो सकता है। विज्ञान शब्द आत्म साक्षात्कार तथा भौतिक पदार्थों का ज्ञान दोनों ही अर्थों में उपयोग किया जाता है। आत्मा ज्ञान है। यह दो प्रकार से कार्य करती है। जब अहंकार से युक्त होता है तब वस्तुओं का ज्ञान होता है। अहंकार से आत्मा जब मुक्त होती है, व्यापक आत्मा का साक्षात्कार करने पर भी इसे विज्ञान कहा जाता है। इस शब्द से एक मानसिक कल्पना का उदय होता है। इसी कारण हम कहने लगते हैं कि आत्मज्ञानी संत अपने मन से जानता है, किंतु उसका मन निर्मल होता है। फिर हम चंचल मन को अशुद्ध तथा शांत मन को शुद्ध कहते हैं। शुद्ध मन स्वयं ब्रह्म ही है। यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मज्ञानी के मन से भिन्न कुछ भी तो नहीं है।
मुंडकोपनिषद के अनुसार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का आत्मा बन जाता है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? उसे जानना तथा वही हो जाना, ये केवल शब्द हैं। ज्ञानी ब्रह्म है, बस इतना ही जानो। अपने अनुभव को व्यक्त करने हेतु मानसिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। ज्ञानी निरंतर व्यापक ध्यान में मग्न रहता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता सुख एवं अन्य ऐसे ध्यान से कभी भी विचलित नहीं होते। फिर इस प्रकार का ध्यान केवल शब्द ही है। उसका ध्यान कैसे होगा जब तक कि वह ध्याता तथा ध्येय में विभाजित न हो। बिना विभाजित हुए ध्यान कैसे संभव है? क्या अनंत में कोई कर्म हो सकता है? एक सरिता के सागर में समा जाने पर क्या हम उसे सागर जैसी सरिता कहते हैं? तब फिर हम उस ध्यान को जो अभंग है उसे अभंग अनंत का ध्यान क्यों कहते हैं? इस कथन को जिस भावना से कहा गया है उसी भावना में समझना चाहिए। अनंत में विलीन होना यही प्रकट करता है। आत्मज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार भी इसी प्रकार का है। आत्मा नित्य प्रकाशित है। तब फिर इस मैं प्रकाश से क्या अभिप्राय है? इससे मन के सक्रिय होने की मान्यता ध्वनित होती है। महर्षि, फिर हम आत्मविचार करते करते आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? आत्मा तक पहुंचना नहीं होता। यदि आत्मा तक जाना होता तो इसका अर्थ होगा कि आत्मा यहाँ और अभी नहीं है, किंतु इसकी नवीन प्राप्ति होगी। जिसकी नवीन प्राप्ति होगी उसका अंत भी निश्चित है। इस प्रकार यह अस्थायी होगी। जो स्थायी नहीं है वह प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा तक पहुंचना है नहीं। तुम आत्मा हो, तुम वही हो। सही बात यह है कि तुम अपने आनंद स्वरूप से अनभिज्ञ हो, उसे नहीं जानते। तुम्हारा प्रमाद अकस्मात आकर पूर्ण आनंद को ढक लेता है। इस अज्ञान को हटाने के लिए ही सारे प्रयास किए जाते हैं। यह अज्ञान मिथ्या ज्ञान से युक्त है। शरीर और मन इत्यादि का आत्मा के साथ तादात्म्य ही मिथ्या ज्ञान है। यह मिथ्या तादात्म्य निकल जाना चाहिए और तब आत्मा ही अवशेष रहेगी। महर्षि, यह कैसे होगा? आत्मा की खोज से। महर्षि, यह बड़ा कठिन लगता है। क्या मैं आत्मा का विचार करके आत्म साक्षात्कार कर सकता हूँ? कृपया करके मुझे बताएं, बड़ा कठिन लगता है ये। तुम अभी भी आत्मा हो, अतः साक्षात्कार प्रत्येक को समान है। साक्षात्कार साधकों में भेद नहीं करता। यह संशय ही कि क्या मैं साक्षात्कार कर सकता हूँ तथा यह भाव कि मैंने अब तक साक्षात्कार नहीं किया है, यही बाधाएं हैं। इनसे मुक्त हो जाओ। महर्षि, क्या आत्मविचार में समाधि आवश्यक है? तुम सदैव आत्मा में हो। अब समाधि में, गहन नींद में, साक्षात्कार में यदि तुम आत्म भाव छोड़ दो और अपने को शरीर तथा मन मान लो तो ये अवस्थाएं तुमको घेर लेती प्रतीत होती हैं
और समाधि में भी तुमको शून्य सा प्रतीत होता है, जबकि तुम आत्मा हो और नित्य सिद्ध हो। महर्षि, मैं जब आत्म विचार करता हूं तो मेरा मस्तिष्क गर्म हो जाता है, मैं भयभीत हो जाता हूं, फिर विचार करना छोड़ देता हूं। क्या करूं? हाँ, मन मस्तिष्क में एकाग्र हो जाने से तुम्हें वहां गर्मी अनुभव होती है। यह अहम भाव के कारण है। जब तक संकल्प रहेंगे तब तक विस्मृति होगी। जब अहम ब्रह्मास्मि का विचार आता है, विस्मृति अकस्मात आ जाती है। तब अहम भाव उदय होकर साथ ही मृत्यु का भय भी उत्पन्न होता है। विस्मृति तथा संकल्प अहम भाव के कारण ही है। इसे पकड़ोगे तो यह भ्रम की तरह लुप्त हो जाएगा। जो अवशेष रहेगा वह वास्तविक मैं है, यही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि एकाग्र होने का एक साधन मात्र है। यह अन्य संकल्पों को दूर रखता है। केवल एक वही विचार रहता है। देखो कि वह विचार किसका है, तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम भाव से है। अहम भाव का उद्गम कहाँ से है, इसकी शोध करो। अहम भाव नष्ट हो जाएगा, परम तत्व आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब केवल वास्तविक मैं अवशेष रहेगा, तब वह अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहेगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता रहता है कि मैं आदमी हूं? जब तक उसे चुनौती न दी जाए, वह क्यों कहेगा कि मैं आदमी हूं? क्या कभी भी कोई भूल से स्वयं को पशु मानता है कि वह यह कहे कि नहीं, मैं पशु नहीं हूं, मैं तो मनुष्य हूं? इसी प्रकार ब्रह्म अथवा मैं मात्र की सत्ता होने से इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अतः अहम ब्रह्मास्मि के जप की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, हम बचपन से सुनते आए हैं आत्मा परमात्मा, पर ये कभी पता नहीं लगा कि ये क्या है। अभी भी नहीं पता। क्या बताने का कष्ट करेंगे? देखो, आत्मा क्या है। तुम जिसे आत्मा मानते हो वह वस्तुतः या तो मन है, या बुद्धि, या मैं की कल्पना। अन्य संकल्पों का उदय मैं की कल्पना के पश्चात ही होता है। इसलिए मैं पर ही टिक जाओ, अन्य संकल्प लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही अवशेष रह जाएगी। तुम देखो तो सही, मैं क्या दो हैं तुम्हारे अंदर? तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे है? क्या तुम अपने आप को इन नेत्रों से देखते हो? स्वयं अपने आप से पूछो। यह प्रश्न क्यों उठा? क्या मैं इसको पूछने हेतु रहता हूं या नहीं? क्या मैं अपनी आत्मा को दर्पण में देखने से पा सकता हूं? चूंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बहिर्मुखी हो गया है संसार की तरफ, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता और तुम्हारी दृष्टि बाहर हो गई है। आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। दृष्टि को अंतर्मुख कर लो, गहरे में चले जाओ। तुम स्वयं आत्मा ही तो हो। महर्षि, आत्म विचार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए क्या किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है? नहीं,
संकल्प शून्य हो जाना अथवा मन की शांति ही साक्षात्कार है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब आत्मा नहीं है। जब तक संशय है तथा साक्षात्कार न होने का भाव है, तब तक इन संकल्पों से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। इन विचारों के कारण आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य हो गया है। जब अनात्मा का लोप होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। किसी जगह को खाली करने के लिए वहाँ की वस्तुओं को हटा देना ही पर्याप्त है। बस खाली जगह कहीं बाहर से नहीं लाई जाती, वो पदार्थ हटाने से अपने आप हो जाती है। न केवल इतना ही, अपितु भरी जगह में भी अवकाश तो है ही। संकल्पों के अभाव का अर्थ शून्यता नहीं है। ऐसा भी कोई होगा जिसे शून्यता का बोध हो। शून्यता को कोई महसूस तो कर रहा होगा ना। ज्ञान अथवा अज्ञान मन को है, वे द्वैत से उत्पन्न होते हैं। किंतु आत्मा ज्ञान अथवा अज्ञान से परे है, वह स्वयं प्रकाश है। आत्मा को देखने के लिए दूसरी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। आत्माएं दो नहीं हैं। जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है। अनात्मा आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। आत्मा न देखता है न सुनता है, वह इनसे परे है, केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। एक महिला अपने गले में हार धारण किए उसके खो जाने की कल्पना से उसे खोजती फिरती है, जब तक कि उसकी सखी उसे गले के हार की याद नहीं दिलाती। तब तक उसने स्वयं ही उसके खो जाने की कल्पना कर ली, स्वयं ही उसे खोजने की चिंता कर ली तथा स्वयं ही उसके पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता व्यक्त कर ली। इसी प्रकार आत्मा सदैव विद्यमान है। तुम इसे खोजो चाहे ना खोजो। जिस प्रकार उस महिला की कल्पना में खोए हुए हार की पुनः प्राप्ति का भाव होता है, उसी प्रकार अविद्या के दूर होने से तथा मिथ्या तादात्म्य की समाप्ति से आत्मा जो सदैव विद्यमान है, अभी और यहाँ वह प्रकट हो जाता है। इसे साक्षात्कार कहते हैं। यह नया नहीं है। यह अविद्या के निरसन करने से अधिक कुछ भी तो नहीं है। मन को खोज करने का दुष्परिणाम है शून्यता। मन को शाखा प्रशाखा सहित समूल नष्ट करना होगा। यह देखो कि विचार करता कौन है, खोज करने वाला कौन है, और वही विचार करता और शोध करता बने रहो। सारे संकल्पों का लोप हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे आत्मविचार करते करते तुम्हारे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। द्वंद्व छोड़ो, मन ही नहीं रहेगा, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा। धीरे धीरे आत्मा में बैठ जाओ।